हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों चलिए, तो आज हम इस नई वीडियो में आज महाभारत की बहुत ही सुंदर रहस्य को जानेंगे। दोस्तों आज हम इस महाभारत की वीडियो में जानेंगे कि आखिर महाभारत में सबसे निर्दयी योद्धा कौन था, जिस योद्धा से देवता भी डरते थे। तो ऐसा कौन था? चलिए, आपको नहीं पता होगा, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। देखिए, सबसे पहली बात ये कि महाभारत तो में कई योद्धा अत्यंत शक्तिशाली थे, वीर थे, भयानक भी थे। लेकिन अगर आप बात सबसे निर्दयी, क्रूर और देवताओं को भयभीत करने वाला योद्धा था तो वो कौन था? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का जो नाम है वो प्रमुखता से लिया जाता है। अच्छा बताइए कि अश्वत्थामा को सबसे निर्दयी योद्धा माना क्यों जाता है? जैसे देखिए, सबसे पहली बात ये कि निर्दयता की चरम सीमा, जैसे पांडवों के पुत्रों की हत्या। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है, लगभग युद्ध समाप्ति हो जाता है, तो वह द्रौपदी के पांचों पुत्र उप पांडव जो सो रहे थे, उनको अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में चुपके से घुसकर उनकी हत्या कर देता है। आपने देखा होगा, अगर आपने महाभारत देखा है तो लास्ट में ऐसा होता है। दूसरी बात, यह कार्य युद्ध नीति और धर्म की पूरी तरह खिलाफ था। सोते हुए निहत्थे बच्चों की हत्या नहीं करनी थी। दूसरी बात, नारायण अस्त्र और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। कहते हैं कि अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया था, जिससे देवता भी भयभीत हो जाते हैं। बाद में उसने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी किया, जिससे संपूर्ण पृथ्वी को विनाश की ओर ले जा सकता था। लेकिन होता क्या है, फिर कहते हैं शिव से वरदान प्राप्त योद्धा। अश्वत्थामा को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि तुम चिरंजीवी हो, अमर हो, और उसे मारना असंभव माना जाता है। उसकी भयानक उपस्थिति और तपस्या से देवता भी भयभीत हो जाते थे। जब उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया था तो भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं, है ना। अश्वत्थामा की कई हमने रहस्यमय बातें आपको बताई, आप हमारे चैनल को विजिट करें और देखें। फिर दूसरी बात है कि शापित जीवन लेकिन खतरनाक अस्तित्व। कैसे? कृष्ण जब वो ब्रह्मास्त्र चला देते हैं तो उन्हें श्राप देते हैं कि वह युगों तक जीवित रहेगा, लेकिन घायल और तड़पता हुआ, ताकि वह अपने पापों का प्रायश्चित करता रहे। कहते हैं कि फिर भी आज भी जीवित माने जाते हैं और अब भी एक भयानक शक्ति के रूप में देखे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो अश्वत्थामा थे, आपको पता होगा कि वो द्रोणाचार्य के पुत्र थे, है ना। अश्वत्थामा को महाभारत का मतलब सबसे निर्दयी और भयानक, देवताओं को डराने वाला ही योद्धा माना जाता है। मेन उसके विशेष रूप से उसके कर्मों के कारण, है ना। अश्वत्थामा जो है, मैंने आपको बताया था कि जो द्रोणाचार्य की मतलब, जैसे उन्होंने रणभूमि पर, जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर युद्ध करते हैं तो वो छल से मारते हैं उनको, इसलिए उनका प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने इतने निहत्थे चीजों से काम किया। देखिए, सबसे पहली बात यह कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि में युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों की सेना पराजित हो गई थी, पांडव विजयी हो गए थे। लेकिन कुछ घाव ऐसे थे जो आज भी ताजा थे, जैसे विशेष रूप से अश्वत्थामा के हृदय में। कौन से घाव? सबसे पहली बात यह कि पिता की मृत्यु का बदला। मतलब पिता की मृत्यु का बदला ऐसे था कि उसे भीतर ही भीतर जला रहा था, जब उसने झूठ बताया गया कि पांडवों ने उसके पिता द्रोणाचार्य की छल पूर्वक हत्या कर दी है। तो उसके हृदय में क्रोध और जो प्रतिशोध की आग थी ना, वो तुरंत ही भड़क गई थी। तभी कहते हैं कि एक रात जब पूरा युद्ध शिविर सो रहा था, तो अश्वत्थामा ने कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ मिलकर पांडवों के शिविर में धावा बोल दिया। लेकिन पांडव वहां पे नहीं थे। वहां उनके केवल 5 पुत्र थे, जो कि द्रौपदी से उत्पन्न हुए थे। वो सो रहे थे। नींद में सोते हुए बच्चों के गले काट दिए गए। किसने काटा? अश्वत्थामा ने। कहते हैं कि रक्त से भीगी भूमि पर अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की राक्षसी तृप्ति पाई, और उसी क्षण धर्म ने उसे त्याग दिया। फिर द्रौपदी के आंसू, भीम का क्रोध, अर्जुन का वचन। अर्जुन ने उसका पीछा किया, लेकिन अश्वत्थामा ने आखिरी अस्त्र चला दिया। जो वो अस्त्र कौन सा था? ब्रह्मास्त्र। लेकिन जब देखा गया कि उनका विनाश जो है असंख्य निर्देशों को निगल सकता है, तो देवताओं ने फिर हस्तक्षेप किया। जैसे भगवान श्री कृष्ण आ गए थे और उन्होंने वो रोक लिया था। फिर कृष्ण अश्वत्थामा को कैसे श्राप देते हैं? तू अमर रहेगा, लेकिन तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे।
तुझे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, तो युगों युगों तक अकेले भटकेगा, पीड़ा और पश्चाताप के साथ। वैसे तो एक पौराणिक कथा और शास्त्र यही कहता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं। ऐसा कहा जाता है वह जंगलों, पर्वतों, निर्जन स्थानों में भटक रहे हैं। सिर पर खुला घाव जिससे निरंतर रक्त बहता है, और उसकी आंखों में आज भी देवताओं को डराने वाली आग है। चलिए दोस्तों, तो हमने बहुत ही सुंदर रहस्य आपके साथ साझा किया। आई होप आपको पसंद आया होगा कि महाभारत में सबसे निर्दयी योद्धा कौन था जिसे देवता भी डरते थे। चलिए, तो हमारी इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले, अगर वो महाभारत देखने का शौक रखते हैं या महाभारत को जानने का प्रयास भी करते हैं, तो अश्वत्थामा जो थे वो सबसे निर्दयी योद्धा माने जाते हैं। अगर अश्वत्थामा की आप पूरी जीवनी पढ़ेंगे तो आपको सच में लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा निर्दयी थे। चलिए, तो दोस्तों चलिए मिलते हैं कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।